अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा इमोशंस के बारे में, जज्बात के बारे में। देखें, जज्बात वो बुनियादी जुज़्व हैं इंसान के जिस्म का, उसकी रूह का, उसके दिमाग का, जो सबसे पहले पैदा होते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको बोलना नहीं आता, वो सोच नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, लेकिन वो जज्बात महसूस करता है। खुशी का, गुस्से का, रोने का, बिछड़ जाने का। तो ये बुनियादी तौर पे जो प्राइमरी इमोशंस होते हैं वो हम लेके पैदा होते हैं। फिर इसी तरह सेकेंडरी इमोशंस होते हैं, सानवी जज्बात होते हैं, जो कि इन प्राइमरी इमोशन से मिल के बनते हैं। जैसे मोहब्बत का जज्बा है, जिसमें प्यार भी होता है, जिसमें हसद भी होती है, जिसमें एक मुकाबले का रुझान भी होता है। तो मल्टीपल इमोशंस मिल के वो सेकेंडरी इमोशंस को जन्म देते हैं। जिस तरह पॉजिटिव इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, उसी तरह नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। हसद का जज्बा, रिजेक्शन का जज्बा, अहम ना होने का जज्बा, इग्नोर किए जाने का जज्बा, जुल्म का जज्बा। देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव इमोशंस भी, यानी मस्बत जज्बात भी, और मनफी जज्बात भी कुदरत ने इंसान के अंदर रख दिए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन दोनों जज्बात को महसूस नहीं करता। इसलिए ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने जज्बात के बारे में मज़ीद आगाही हासिल करें। एक आम इंसान एक दिन में औसतन 100 से ज़ायद इमोशंस को महसूस करता है, लेकिन अगर मैं आपको आज लिखने के लिए कहूँ तो शायद आप अपने 10 इमोशंस भी ना लिख सकें जो आप पूरे दिन में महसूस करते हैं, क्योंकि हम आगाह ही नहीं हैं अपनी अंदर की ज़िंदगी से, अपनी जज्बात की ज़िंदगी से, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको ईक्यू कहते हैं। यानी अपने जज्बात को समझना, उनको रेगुलेट कर पाना, और दूसरों के जज्बात को समझ पाना, और अपने मुताबिक उनके जज्बात के मुताबिक अपने आप को ढाल पाना। हमारी इसकी तरबियत ही नहीं होती। इसका तरीका क्या है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का? सबसे पहला तो ये कि जज्बात हमारे वो रेड सिग्नल्स होते हैं, या जज्बात हमारी वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें अपने बारे में जानने में मदद फराहम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा एक जज्बा है, लेकिन मैं उसके नीचे जाऊंगा, उसको गहराई में देखूंगा कि क्या ये जो मुझे इस मौके पे गुस्सा आया है, क्या ये प्रेजेंट सिचुएशन का रोल है इसमें, या कोई माजी की मेरी यादें हैं, माजी की तलखियाँ हैं, माजी की महरूमियाँ हैं जो मुझे इस मौके पे इस हद तक गुस्से में ला रही हैं। मेरा जो गुस्सा है वो इनअप्रोप्रिएट है, हद से ज़्यादा है, गैर मुनासिब है। सो जज्बात हमारे वो बंद खिड़कियां होते हैं जिनको खोल के हम अंदर अपने बारे में बेहतर आगाही हासिल कर पाते हैं। अगर खौफ है मेरे अंदर, घबराहट है, बेचैनी है, तो वो एक जज्बा है, लेकिन उसके नीचे फिर अगर मैं गहराई में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि क्या खौफ है मेरे बचपन का, क्या महरूमी है मेरे बचपन की, जो मेरे अंदर ये एंग्जाइटी पैदा करती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप रोज़ की बुनियाद पे आप एक डायरी ले लें। एक तरफ अपने पॉजिटिव इमोशंस लिखें जो आपने पूरा दिन में महसूस किए, दूसरी तरफ अपने नेगेटिव इमोशंस लिखें जो पूरा दिन में आपने महसूस किए। पॉजिटिव में चाहे आपको खुशी महसूस हुई, आपको मोहब्बत का एहसास हुआ, आपके साथ किसी ने रहम दिली की, आपने किसी के साथ कोई काइंडनेस शो की। नेगेटिव जज्बात, आपको किस मौके पे अपनी दोस्त से हसद महसूस हुआ, उसके पास नया मोबाइल था, आपके अंदर एक मुकाबले का जज्बा पैदा हुआ, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं हुआ, आपको ये महसूस हुआ कि आपके दोस्त आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अहमियत नहीं दी जा रही। और किसी भी रिश्ते में ये हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, दोस्तों में, माँ बाप में ये हो सकता है। तो उनको लिखना शुरू करें ताकि उनका इजहार हो, और उसके साथ साथ आप लेबल कर पाएंगे अपने इमोशंस को। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतनी आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी। आप अपने जज्बात को, मुनासिब और गैर मुनासिब दोनों को, उनको रेगुलेट कर पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे, उनसे डील कर पाएंगे। जब आप अपने जज्बात को समझना शुरू करेंगे, फिर आपको दूसरों लोगों के जज्बात को भी समझने में आसानी होगी। आप उनके मुताबिक अपने आप को ढाल सकेंगे। किस मौके पे गुस्सा दिखाना है, किस मौके पे झुक जाना है, किस मौके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस मौके पे आपको उस जगह से चले जाना है और मज़ीद रिएक्ट नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ईक्यू कहते हैं। हम आने वाली वीडियोस में इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये एक इंट्रोडक्शन था जो जज्बात के बारे में मैं आपको देना चाह रहा था। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।